सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां संतोषी, जय मां काली, जय मां भवानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, आज का भविष्यवाणी कोई गलत साबित कर दिया, पूरे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जहाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हो जाइए सावधान, क्योंकि बेटा सुन लो, आज जो बात हम कही जा रहे हैं वह साधारण नहीं है और तुम्हारे समय से तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा ही दोस्तों जीवन काल में चल रहे हैं जिसे तुम महसूस तो कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ संघर्ष वाले दोस्तों, कभी अचानक मन बेचैनी हो जाते हैं, कभी अचानक से मन भारी हो जाता है, कभी बिना कुछ कारण बेचैनी घेर लेती है, कभी अपने ही घर में अजीब से सन्नाटा चुभने लगती है। जहाँ संघर्ष वाले दोस्तों, तुम सोचते रहे कि शायद यह तुम्हारा अहम है, शायद थकान है, शायद समय ठीक नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई इसमें अलग ही कुछ है। हर घर की दीवारें पर सिर्फ ईंटें से ही नहीं होती है, उनके भीतर भावनाएं भी बसती है। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, और जब उनकी भावनाओं में जलन, ईर्ष्या और छुपी हुई नफरत घुल जाती है, तब उनका असर सीधा और इंसान के ऊपर पड़ता है। तो सबसे सीधा और सबसे सच्चा होता है, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी किसी के रास्ते पर कांटा नहीं बिछाया, फिर भी तुम रास्ते बार बार क्यों उलझ जाते हो। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, क्यों हर काम बनते बनते आपका बिगड़ जाता है, क्यों ना दोस्तों तुम्हारे कोई आत्मविश्वास पर चोट कर देता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। कई बार दुश्मन बाहर नहीं होता है, वह उसी छत के नीचे होते हैं जहां तुम सबसे सुरक्षित महसूस करते हो, और वह तुम्हारे साथ बैठकर हंसता है, तुम्हारा थाली में खाना खाता है, तुम्हारी हर बात में सुनते हैं, फिर भी उन्हीं के बातों पर मोड़ पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर से वह मीठा भी बोलते हैं पर भीतर से तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी खुशी उसे नहीं चुभती है। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, तुम्हारा शांति उसे परेशान कर देती है। जब तुम्हारे जीवन में सब ठीक चलता है तब उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर जैसे ही तुम बड़े दोस्तों थोड़े से भी कुछ परेशानी हो जाती है तो उनके भीतर कहीं ना कहीं सुकून उतर आता है। यह पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग कभी भी खुलकर सामने नहीं आते हैं। वह धीरे धीरे तुम्हारे कमजोर करने के लिए कोशिश करते हैं, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारे फैसले गलत हैं, तुम्हारी सोच अधूरी है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को उतराते रहते हैं, जैसे कोई दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। सोच कर देखो, क्या हाल के ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि तुमने कोई योजना बनाई हो, उस मुझसे बताने से आपका अचानक हालत बदल गए हो। क्या ऐसा हुआ कि तुमने किसी पर भरोसा करना, अपनी बात कहीं और कहीं बात किसी तक नहीं पहुंचाई गई। ऐसा क्यों हुआ? किसी ने तुम्हें समझाने का नाम पर बार बार रोका, तुम्हें डराया हो, तुम्हें छोटा महसूस कराया। अगर हाँ, तो अब समय है दोस्तों आपको आंखें खोलने का। यह डराने के लिए नहीं कही जा रही है, और यह बात कोई झूठी नहीं है। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, बल्कि आपको अंतर्विश्वास जगाने के लिए कही जा रही है। जब एक इंसान समझ नहीं पाता है तब वो खुद के ही दोष ठहरा देते हैं। तुमने भी शायद यही किया होगा, हर गलती का बोझ अपने ही सर पर ले लिया होगा, हर टूटन के कारण खुद को मान लिया होगा। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे सादगी का कमजोरी समझ लिया गया है। याद रखो, जो इंसान खुद भीतर से असुरक्षित होता है वह दूसरे को रोशनी से डरता है। जो खुद मेहनत नहीं कर पाता वह दूसरे की मेहनत को कम आंकता है। जो खुद आगे नहीं बढ़ पाता है वह दूसरों को रोकने का भी कोशिश करता है। ऐसे लोग सीधे वार नहीं करते, वो सलाह के नाम पर जाल बिछाते हैं, वो चिंता के नाम पर डर फैलाते हैं, वो प्यार के नाम पर पकड़ लेते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें उतना ही उलझाने लग जाती हैं कि तुम खुद ही अपने कदमों पर रोक लो। यह उनकी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद पर शक करने लगते हो तब एक बात साफ समझ लो, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य मजबूत नहीं था। तुमने दोस्तों शोर नहीं मचाया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था। तुमने बस यह चुना कि तुम अपनी ऊर्जा को लड़ाई में बर्बाद नहीं करोगे। लेकिन अब समय और अब वक्त बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान का समय तक दोस्तों सह लेता है तब वह टूट कर भी गलत रास्ते नहीं चुनता। तब तक एक ऐसा शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर उसका असर अब महसूस करती है।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे साथ ही यही हो रहे हैं। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ अचानक तुमसे दूरी बनने लगे। कुछ लोग जो तुम्हें पहले बहुत ही ऊंची आवाज में बोलते थे, अब धीरे धीरे बोलते हैं। कुछ लोग जो तुम्हारी नजरअंदाज करते थे, वो तुम्हारी तरफ देखने से बचते हैं। यह बदलाव यूं ही नहीं है। जब समय करवट लेता है तो सबसे पहले उन संकेतों को लोगों को मिलती है जिन्हें दोस्तों लगता है कि यह गलत क्या होता है। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगती है और बिना कारण डर सताने लगती है। वे खुद समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या बदल रहा है। उनके भीतर से उन्हें आभास हो जाता है और अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कदमों को संभाल कर रखने की है। ज्यादा बोलना बंद कर दो, अपनी योजनाएं हर किसी को साझा करना बंद करें, हर मुस्कान का सच्चा मान लेना बंद करना, चुप रहकर देखना, समझना है और सही समय का इंतजार करना है। सुबह उठते ही अपने मन को साफ करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के नाम लेकर क्रोध मत करो, बस अपने के लिए शक्ति का कामना करें। आंखें बंद करके कुछ पल यह महसूस करें कि तुम्हारे चारों ओर एक उजाला है जो हर नकारात्मक भावनाओं को बाहर ही रोक देती है। यह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे मन का कवच है। जब मन मजबूत हो जाते हैं तो बाहर की चालें असर नहीं करती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मन में आग लगाए बैठे हुए हैं, वो खुद उसी आग में जलेंगे, क्योंकि जलन कभी किसी को दोस्तों ऊंचा नहीं उठाती, वह सिर्फ भीतर का खोखला कर देती है। अब यह समझ लो कि आने वाले कुछ दिनों में एक अजीब सी दोस्तों मोड़ आ सकती है। कुछ पुराने चेहरे दोबारा सामने आ सकते हैं। कुछ लोग अचानक मीठा बोलने लगेंगे, कुछ लोग माफी मांगने का नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन हर लौटने वाला शुभ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम अभी भी उतने भोले हो। क्या तुम अभी भी उतनी सारी बातें खुलकर बता देंगे? क्या तुम अभी भी हर मुस्कान पर भरोसा रखोगे? इस बार वही गलती मत दोहराना, सीख लेना जरूर है। जी हाँ दोस्तों, दिल साफ रखना जरूरी है, लेकिन आंखें बंद रखना जरूरी नहीं है। तुम दोस्तों लग सकता है कि तुम अकेले पढ़ने जा रहे हो, लेकिन सच यह है कि अकेलापन कई बार सफाई का हिस्सा होते हैं। जब घर में बहुत ही धूल जम जाती है तो पहले झाड़ू चलती है, फिर सफाई होती है, तब जाकर जगह साफ दिखती है। अभी जो दूरी बन रही है, जो रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं, वह भी उसी सफाई का हिस्सा है। हर वह इंसान जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा था, तो वह धीरे धीरे खुद हटेगा, और जो सच्चे हैं वो बिना शोर के साथ भी खड़े रहेंगे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तुम कुछ बदलना बाकी है। तुम्हें जितना सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। हर आंसू, हर अपनापन, हर चुम्मी एक हिसाब होता है। सब धीरे धीरे समय के अनुसार चलता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलता जरूर ही जाएगा, और जब वह पल आता है तो सब कुछ एक साथ बदलता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वो खुद दोस्तों अपने बनाए हुए जाल में उलझ जाते हैं। जो तुम्हारी राह को रोक रहे थे, वही राह से हटते नजर आएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कदम नहीं रोकना है, अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देना है। कभी कभी जीत दोस्तों शोर से नहीं आती, खामोशी से आती है। कभी कभी बदला लेने की जरूरत नहीं होती है, समय सब कुछ जवाब दे देते हैं। तुम बस अपने कर्म को साफ रखो, अपनी नीयत को साफ रखो। किसी के लिए गलत मत सोचो, लेकिन किसी की चाल को समझने में देर मत करो। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएंगे, और जब यह पूरी दौर तरह पलट जाएगा, तुम तब दोस्तों खुद हैरान रह जाएंगे कि किसी के बिना लड़ाई किए, बिना शेर और शोर से मचाए आप लोग द्वार पर सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। यह शुरुआत से ही उस बदलाव के लिए तुम जिस लंबे समय से महसूस करते हुए आ रहे थे, पर नाम नहीं दोहरा पा रहे थे, अब नाम भी साफ होगा और चेहरा भी। बस सिंह राशि वालों, संभल जाओ, चुपचाप देखो और अपने भीतर का ताकत को पहचान लो। तुम्हें शायद अभी भी पूरी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में हालात बदल सकते हैं, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक दबाव में जाती है तो उस हालत सामान्य लगने लगती है। उसे लगता है कि हर काम का अटक जाना, हर रिश्ते में उलझ जाना, हर कोशिश का अधूरा रह जाना उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन यह सच है कि तुम्हारी किस्मत ही नहीं, वह एक दौर था, और हर दौर में दोस्तों एक सीमा होती है। तुमने जितना चाहा उतना शायद किसी और का ना होता तो कब का ये टूट चुका होता। तुम टूटे भी लेकिन बिखरे नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और धीरे धीरे तुम्हें अब खुद का फर्क दिखने लगेगा। पहले जहां तुम हर फैसले से डर लगता था, अब वह मन के भीतर एक शांत बिल्कुल आवाज आएगी कि आगे बढ़ो,
पहले जहाँ तक तुम बात सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाता था, अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेगी। यह अंदर एक ऊर्जा बदलाव है, और जब अंदर बदलता है तभी बाहर भी बदलता है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि तुम खुद पर भरोसा छोड़ दो। जैसे ही तुमने खुद पर भरोसा वापस लिया, उनका खेल आधा खत्म हो गया। तुमने गौर किया होगा कि कुछ लोग अब तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेते। पहले जहां तुम बीच में टोक दिया जाता था, अब लोग तुम्हारी बात पूरी सुनते हैं। पहले जहां तुम्हारी राय को नजरअंदाज किया जाता था, अब लोग तुम्हें सलाह मानते देखेंगे। यह अचानक नहीं है, यह एक धैर्य का असर है, और जो तुमसे वर्षों से जमा किया था। जो इंसान बिना शोर किए आगे बढ़ता है, उनकी चाल धीमी जरूर होती है, पर मजबूत होती है। और मजबूत चाल की कोई ज़्यादा देर तक नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ जरूरी है, जैसे जैसे तुम्हारी स्थितियाँ सुधरेगी, वैसे वैसे कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ेगी। जो लोग तुम्हें नीचे देखकर सुकून महसूस करते थे, उन्हें तुम्हारी मजबूती चुभेगी। वो कोशिश करेंगे कि फिर से तुम्हारी भावनात्मक जाल में फंसाया जाए, कभी सहानुभूति के नाम पर, कभी पुराने रिश्ते के नाम पर, कभी यह कहकर कि तुम्हारे तो अपने हैं। याद रखना, वही होते हैं जो तुम्हारी अनुपस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सही सोचे। जो सामने मीठा बोले और पीछे जहर घोलने का काम करे, वो अपनापन नहीं होते हैं। तुम्हें बस यह सब समझ आ रहा होगा कि हर किसी को अपना योजनाएं बताना साझेदारी नहीं होती है। हर किसी को अपना सपना दिखाना जरूरी नहीं होते हैं। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक सिर्फ तुम अपने मन में कुछ होती है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी योजनाएं को भी कुछ समय तक खामोशी से बढ़ना होगा। जितना कम शोर उतना कम विरोध, जितना कम प्रदर्शन उतना ज्यादा सुरक्षा। और यह भी हो सकता है कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसे सच आएंगे जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे। तुम्हें पता चलेगी कि जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा लाया मन में, वही सबसे ज्यादा दोहरा निकला। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कमजोरी के दिनों में किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया और किसने मजाक बनाया। यह सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन इसे अंत तक समझाना, इसे स्पष्टता समझना नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब तक भ्रम रहता है तब तक इंसान गलत लोगों की सही जगह देता रहता है। सच सामने आती है तो दर्द जरूर होता है, पर रास्ता साफ हो जाता है। अब तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना है, किसी का बदला लेने की दोस्तों आगे मत बढ़ना। बदले की आग सबसे पहले उसी को जलती है जो उसे पकड़ते हैं। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को इतना मजबूत बनाना है कि किसी के चाल तुम तक पहुंच ना सके। जब इंसान अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने विकास में लग जाती है, तब विरोध करने वाले के पास सिर्फ बातें बच जाती है, और बातें ज्यादा दिन तक असर नहीं करती। कुछ लोग तुम्हें यह भी कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रह रहे हो, तुम अब कम बोलते हो, कम मिलते हो, कम भरोसा करते हो। और सच यही है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन यह बदलाव गलत नहीं है, यह परिवर्तन है। जिसे एक बार धोखा देता है वह दोबारा आंखें बंद करके भरोसा नहीं करता। और यह साझेदारी है, कड़वाहट नहीं। तुम दिल से साफ रहो, लेकिन दिमाग के सगज रहो। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें शायद यही भी महसूस हो कि अब तुम्हें अकेले समय बिताना अच्छा लगता है। जहाँ पहले तुम भीड़ में सुकून मिलता था, अब खामोशी के सुकून मिलता है। यह भी एक संकेत है। तुम भीतर से मजबूत रहो। जो इंसान खुद के साथ बैठता है वह दुनिया के दोस्तों साथ भी टिक सकती है। तुम्हारी ताकत अब दूसरों की तारीफ पर निर्भर नहीं है, तुम्हारी शांति अब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। यह बहुत ही बड़ा बदलाव है, और जब यह बदलाव पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, तब हालात और तेजी से पलटेंगे। जिन कामों में महीने लग जाते थे, वह अब सप्ताह में पूरी होने वाले हैं। जिन रास्ते पर अचानक रुकावटें थी, वह अचानक सहयोग मिलने लगेंगे। कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में जुड़ेंगे, जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होंगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यह हर किसी का जाना नुकसान था। कुछ लोगों को जाना जरूरी था ताकि सही लोग जगह पे आ सके। याद रखना, हर परीक्षा में एक मकसद होता है। तुम्हें कमजोर बनना उनका मकसद नहीं था, तुम्हें पहचान देना उनका मकसद था। तुम यह समझ सको कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, तुम्हारी असली कमजोरी क्या है, तुम्हें किसका दूरी रखना है, किसके पास जाना है। अगर वह देर नहीं आता तो शायद तुम आज भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे होती। शायद आज भी तुम्हें अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं होता। अब सब यह समय है आपके भीतर उस विश्वास को मजबूत करने का जो कभी डगमगा गया था। खुद पर यह कहना कि मैं गलत था, बस अनुभवहीन था,
मैं कमज़ोर नहीं था, बस सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। और भरोसा करना गलती नहीं है, बस हर किसी का भरोसा करना गलती है। यह फ़र्क समझ आ गया तो आधी लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी कहानी अब एक नया मोड़ ले जाएंगे। यहाँ तक कि हर कदम सोच समझ कर उठाना, किसी का उत्साह से आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी, किसी के ताने से टूटना नहीं, किसी के मीठी बातों के बहाने में नहीं जाना, शांत रहना लेकिन कमजोर नहीं दिखाना, विनम्र रहना लेकिन दबना नहीं। यह संतुलन तुम्हें उस जगह तक ले जाएंगे जहाँ से पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ में आएगा कि हर चोट, हर अपमान, हर अकेलापन तुम्हें तैयार कर रहा है। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बस अपने कदम संभाल कर रखो, क्योंकि जो बदलाव शुरू हुआ वह अब रुकने वाला नहीं है। तो अब धीरे धीरे तुम्हें अपना आसपास की तस्वीर साफ दिखने लगेगी। पहले जो बातें धुंधली थी अब साफ होगी। पहले जो इस 200 इशारे समझ नहीं आते थे अब वह सीधे सीधे समझ में आने लगेंगे। तुम्हें एहसास होगा कि कई बार लोग तुम्हें गिराने के लिए बड़ी चाल चल रही थी। छोटी छोटी बातें करते थे, तुम्हारा मन में संदेह डालता था, तुम्हारे दूसरे से अलग करना था, तुम्हारी बातों को तोड़कर पेश करना, तुम्हारी छवि को धीरे धीरे कमजोर करना। यही उनका तरीका है और यह सब इतनी छुपी होता है कि इंसान को देर से समझ आता है। तुम्हें शायद गौर किया होगा कि जब भी तुम कुछ अच्छा करने की सोचते थे, कोई ना कोई अचानक दोस्तों तुम्हें डराने लगता था, कहता था कि यह काम मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो क्या कहेगा। बाहर से यह चिंता भी लगी रहती थी, लेकिन भीतर उनका मकसद तुम्हें रोकना होता है, क्योंकि जो तुम खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वह चाहता है कि तुम भी वहीं का वहीं खड़ा रहो। उसे तुम्हारी असफलता का दुख नहीं होता, लेकिन तुम्हारी सफलता से बेचैनी जरूर होती है। और वह तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि तुम्हें पहले की तरह हर बात पर दिल पर लो, हर ताने को जवाब ढूंढो, हर शक का स्पष्टीकरण करो। दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपने काम को में लग जाओ और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। समझदार इंसान दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलतफहमियों को साफ करना जरूरी नहीं होते हैं। कुछ लोग सच जानना ही नहीं जानते हैं, सिर्फ कहानी बनाना जानते हैं, और ऐसे लोग को जवाब देना से कहानी लंबी होती है, खत्म नहीं होती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे पर बहस, हर सफाई, हर भावनात्मक खिंचाताना से खर्च कर दोगे तो अपने सपने के लिए क्या बचेगा। लेकिन अब यह तय करो कि किस बात का प्रतिक्रिया देनी है और किसे नजरअंदाज करना है। हर तीर का जवाब ढाल से नहीं दिया जाता है, कई तीर खुद गिर जाती हैं और तुम उसे पकड़ने के लिए कोशिश ही ना करो। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें उस्काएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराइयां करें, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करें, लेकिन याद रखो जो इंसान खुद गलत होता है वह सबसे ज्यादा शोर करता है, जो सही होता है वह शांत रहता है। समय के साथ सच सामने आता है और जब सच सामने आता है तो शोर करने वाले इंसान खुद ही चुप हो जाती है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने रास्ते मत भटको। अब एक ही बात जरूरी है कि आसपास की संगत पर ध्यान दो, जिनके साथ बैठते हो, जिनकी सोच तुम पर असर डालती है। अगर रोज नकारात्मक बातें सुनेंगे तो मन भी भारी होगा, रोज शिकायतें सुनेंगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी नीचे जाएगी। इसलिए धीरे धीरे अपने आसपास का माहौल बदलो। हर किसी से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को दिल के करीब रहने की भी जरूरत नहीं है। जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहे, जो तुम्हारी मन की मेहनत को कदर करे, ऐसे लोगों के पास बनाए रखो। बाकी से विनम्र दूरी बेहतर है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ते को दोस्तों अपने आप दूरी बनाकर रखने से बचना जरूरी होगा। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत ही से ही चलते हैं, सामान से नहीं। कुछ रिश्ते डर से चलते हैं, अविश्वास से नहीं। अगर किसी रिश्ते को बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराया जा रहा है, बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़ा जा रहा है, तो वह रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। खुद की इज्जत करना सीखो। जो खुद का इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती है। जब जब तुम्हें मजबूत हो रहे हैं, तुम्हारे फैसले भी मजबूत होगा। पहले जहां तुम दूसरी के राय के बिना कदम उठाते थे, अब तुम्हें अपने मन के सुनेंगे। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मविश्वास है। हर बात दूसरों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा इरादा साफ है, तो दोस्तों तुम आगे जरूर बढ़ोगे। गलतियां तो होगी तो उनको सीखोगे जरूर, लेकिन दूसरों को डर के कारण रुकेगा तो नहीं, कुछ मिलेगा तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय बाद तुम्हें साफ दिखेगा जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनके अपने ही काम उलझे रहेंगे। जो तुम्हें बदनाम करना चाहते थे उनकी बातों पर लोग भरोसा कम करने लगेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह चुप्पी से सहज होने लगेंगे।
जी हाँ, सिंह राशि वाले दोस्तों, तो सर्वप्रथम दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को एक प्यारे से लाइक अवश्य करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी का जय जयकारा पूरी 5 बार अवश्य लगा दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।